नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों की ओर। भाजपा ने उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के लिए करीब 59 प्रत्याशियों को चुनावी समर में उतार दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी उनकी पारंपरिक विधानसभा सीट खटीमा से मैदान में उतारा गया। साथ ही धामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का युवा चेहरा भी रहे हैं। पुष्कर सिंह के सामने इस वक्त दो अहम मिथके तोड़ने का जो है आप चुनौती है, और इसी के साथ ही सियासी जानकारों के अनुसार उनके नेतृत्व में ये दोनों ही मिथक तोड़ने में अब पुष्कर कामयाब हुए तो फिर भाजपा को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। साथ ही पहला मिथक मुख्यमंत्री से ही जुड़ा है और उत्तराखंड राज्य गठन के बाद हुए 4 विधानसभा चुनाव का इतिहास रहा है कि इनमें मुख्यमंत्री रहते हुए जिस राजनेता ने चुनाव लड़ा उसे पराजय का सामना करना पड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल बीसी खंडुड्डी और हरीश रावत इसके उदाहरण हैं। साथ ही 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने खंडुड्डी हैं और जरूर का नारा दिया है, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री जनरल खंडुड्डी और कोटद्वार विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। उन्होंने कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह नेगी को हराया था और 2017 में कांग्रेस ने तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत को चेहरा बनाया था। रावत हरिद्वार ग्रामीण को और किच्छा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें भी दोनों सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। 2 सीटों पर पराजय ने हरीश रावत के राजनीतिक करियर पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए थे। तो वहीं प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन आज से शुक्रवार से शुरू होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। साथ ही कोविड संक्रमण की वजह से पहली बार ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन नामांकन की सुविधा दी जा रही है। हालांकि ऑनलाइन नामांकन पत्र को लेकर भरने वालों की ऑफलाइन और उसका प्रिंट जमा कराना उन्हें जरूरी होगा और चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन के मुताबिक शुक्रवार से प्रदेश भर में विधानसभा चुनाव का नामांकन शुरू हो जाएगा। प्रत्याशी 28 जनवरी तक नामांकन कर सकेंगे और इसके बाद 29 जनवरी को नामांकन की छटनी होगी। 31 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं और इसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। इस बार नामांकन की प्रक्रिया ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी होगी और इसके लिए चुनाव आयोग ने सुविधा पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से प्रत्याशी अपने फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, भर सकते हैं और शुल्क भी जमा करा सकते हैं। और भाजपा से निष्कासित किए गए पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा है कि वो आज तय करेंगे कि किस मोर्चे से चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी भाजपा में वापसी हो रही है या फिर कांग्रेस उनका हाथ पकड़ रही है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कह दिया है कि अब समय कम है और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में आज तय कर दिया जाएगा कि वो किस मोर्चे से चुनावी मैदान में उतरेंगे। साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत पिछले 5 दिनों से उम्मीद लगाए हुए हैं कि कांग्रेस उनका हाथ थाम लेगी, लेकिन अब तक हरक सिंह को निराशा ही हाथ लगी है। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस मात्र उन्हें पूर्व में किए गए का एहसास दिलाने के लिए ऐसा कर रही है। कांग्रेस के कई नेता भी यही चाहते हैं कि पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को पार्टी में शामिल कर लिया जाए। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक हरक सिंह जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे और इससे कांग्रेस और भी ज्यादा मजबूत होगी। लेकिन हरक सिंह को कांग्रेस में शामिल करने के लेकर जो देरी हुई है उससे हरक बेहद निराश है और यही वजह है कि उनकी कांग्रेस में शामिल होने को लेकर जो देरी हुई है उससे उनकी फिर से भाजपा में वापसी की भी चर्चाएं हैं। और उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कह दिया है कि मेरे लिए छोटे भाई की तरह हैं। हरीश रावत ने कहा है कि मैं नो एंट्री का बोर्ड लगाने वाला कौन होता हूं, मैंने तो सिर्फ अपनी बात रखी। ये फैसला तो पार्टी आलाकमान को करना है कि हरक सिंह मेरे छोटे भाई की तरह हैं, उन्होंने मंत्री रहते हुए अच्छा काम किया है। और हरीश रावत ने आगे कहा कि हरक सिंह ने 18 मार्च को जो किया वो जनता ने देखा, उनका अपराध जनता से था, उन्होंने जो किया उसकी वजह से उत्तराखंड को भी नुकसान हुआ। अगर वो जनता से माफी मांगते हैं तो कोई बात ही नहीं रह जाती।